नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर दिया अहम आदेश। अब मंदिर मस्जिद का नहीं होगा कोई सर्वे। दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देगी आप सरकार। सपा ने की बड़ी मांग। अखिलेश यादव करेंगे इंडिया गठबंधन को लीड। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से राहुल गांधी ने की मुलाकात। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शरद पवार से मिले अजित पवार। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो है आज की मुख्य सुर्खियों पे नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर दिया अहम आदेश। कहा अब मंदिर मस्जिद का नहीं होगा कोई सर्वे। केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देगी आप सरकार। कहा मैं जादूगर हूं, करके दिखा दूंगा। टीएमसी के बाद सपा की मांग। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा अखिलेश यादव करे इंडिया गठबंधन को लीड। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बंद कमरे में काफी देर तक की बात। 4 साल बाद भी पीड़ित परिवार को नहीं मिली सरकार से कोई मदद। यूपी कॉलेज विवाद में ओवैसी की एंट्री। मस्जिद पर लगाया गया ताला। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कागज जुटाएं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई की पीठ ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने देश में कहीं भी मंदिरों मस्जिदों के सर्वे कराने के आदेश देने से निचली अदालतों को रोक दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। शीर्ष अदालत ने 4 सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही है। इस दौरान अब इस कानून को चुनौती देने के लिए कोई और याचिका दाखिल नहीं की जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई नहीं कर रहा है तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित न करे। साथ ही अब कोई भी कोर्ट यानी कि निचली अदालतें कोई भी प्रभावी आदेश नहीं देंगी। वे इस सर्वे को लेकर भी कोई आदेश नहीं देंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचकर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और बातचीत भी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज हाथरस पहुंचकर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और बातचीत भी। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से गांव बुलगड़ी में मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद वो हाथरस से निकल गए। जानकारी सामने आई है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से एसडीएम की शिकायत की है। शिकायत के बाद राहुल गांधी ने एसडीएम को तलब किया, लेकिन एसडीएम नहीं आए। इसके बाद एसडीएम को फोन मिलाकर बात कराई गई। इसके बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर हाथरस से निकल गए। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। जिस समय पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले उस दौरान किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के संसद को चलाते हैं, लेकिन हमें प्रतिदिन यहाँ प्रतिरोध करना पड़ता है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन संसद की कार्रवाई अभी गिने चुने घंटों तक ही चल पाई है। हर दिन एक जैसा ही रवैया देखने को मिल रहा है। हर दिन सदन की कार्रवाई शुरू होती है और विपक्ष अपनी मांगों को उठाता है, सरकार से सवाल करता है और सरकार से सवाल किए जाते हैं, लेकिन सरकार जवाब देने से बचती रहती है। नतीजन हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। ये हर दिन का रूटीन है। इसके चलते सदन में किसी भी मुद्दे पर कोई बहस नहीं हो पा रही है और न ही जनहित का कोई भी काम हो पा रहा है। लगातार सदन की कार्रवाई बाधित होने पर अब राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद को चलाते हैं, लेकिन हमें प्रतिदिन यहाँ प्रतिरोध करना पड़ता है, क्योंकि सरकार हठधर्मिता नहीं त्याग रही और हम हठधर्मिता का प्रतिरोध नहीं त्याग रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी अपने चाचा को बधाई देने के लिए अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ चाचा शरद पवार के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान शरद पवार को राजनीतिक जगत से लेकर उनके समर्थक चाहने वाले उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा ही घटा जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। चाचा शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर उनके भतीजे और एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी अपने चाचा को बधाई देने के लिए अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ चाचा शरद पवार के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान अजित पवार के साथ तमाम वो नेता भी मौजूद थे जो एनसीपी के दिग्गज रहे, जिन्होंने एनसीपी में 2 फाड़ के वक्त शरद पवार की जगह अजित पवार को तरजीह दी। इन नेताओं में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। सभी ने शरद पवार को बधाई दी, उनकी लंबी उम्र की कामना की। हालांकि जानकारी सामने आई है कि इस दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि आईटीआई की रायबरेली इकाई में वर्तमान में 322 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इसमें 173 स्थायी, 68 संविदा कर्मी और 83 अनौपचारिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। रायबरेली की लाइफलाइन मानी जाने वाली आईटीआई अब अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल से आईटीआई का कड़वा सच सामने आया। हर साल हजारों करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की रायबरेली इकाई इस वित्त वर्ष में केवल 20 करोड़ रुपए का ही व्यापार कर पाई। 51 साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित हुई इस फैक्ट्री में अब 3% ही स्थायी कर्मचारी बचे हैं। फैक्ट्री को केंद्र सरकार से न पर्याप्त ऑर्डर मिल रहे हैं और न ही रिवाइवल पैकेज ही मिल पा रहा है। आईटीआई की रायबरेली इकाई को वित्तीय सहायता के 300 करोड़ रुपए मिलने का आज भी इंतजार है। आईटीआई की इस बदहाली का खुलासा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल पर सरकार द्वारा दिए गए जवाब से हुआ। एक समय इस फैक्ट्री में 7000 स्थायी कर्मचारी हुआ करते थे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आगे दावा किया कि ये देश के सबसे बड़े दलित नेता का अपमान है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आज भी हमने देखा कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता को संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी का अपमान है। जब विपक्ष संसद में कोई मुद्दा उठाता है तो राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, लेकिन जब सत्ता पक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो वो रिकॉर्ड पर चला जाता है और उन्हें संसद में बोलने का मौका दिया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं। वे अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वे जॉर्ज सोरोस के बारे में निराधार टिप्पणी कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं। ये दोनों घोषणा दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं। जैसे 1000 लागू की, वैसे ही 2100 रुपए भी दूंगा। चुनाव के बाद आपके खाते में 2100 रुपए आएंगे। दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को महिला सम्मान योजना को पास कर दिया। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने 2024 के बजट में इसका ऐलान किया था। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब 38 लाख है। चुनाव के बाद महिलाओं को इस योजना के तहत 2100 रुपए मिलेंगे। यहाँ आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी योजनाएं लेकर आया हूँ। ये दोनों योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए है। मैं वादा कर रहा हूँ कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं के अकाउंट में 1000 डलवाऊंगा। तो वही कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया है। इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। जो महिलाएं इसके लिए अप्लाई करेंगी, रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। संसद में हो रहे हंगामे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा और उन्होंने विपक्ष की आवाज का गला घोटने का आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हो रहे हंगामे के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र हमेशा 2 पहियों पर चलता है और उन्होंने कहा कि एक पहिया है सत्ता पक्ष और दूसरा है विपक्ष। दोनों की जरूरत होती है। सांसदों के विचारों को तो देश तब भी सुनता है जब हाउस चलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खड़गे ने कहा, 16 मई 1952 को सभापति के रूप में राज्यसभा में पहले सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने सांसदों से कहा था कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से हूँ। ये निष्पक्षता की परंपरा आपके कार्यकाल में पूरी तरह खंडित हो गई। आज विपक्ष की आवाज का गला घोटना अब राज्यसभा में संसदीय प्रक्रिया का नियम बन गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।